नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में। इन बड़ी खबरों में आप तक पहुंचाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आ गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे बड़ी खबरों में Z+ सुरक्षा मिलने पर भी क्यों घबराए हैं शरद पवार, क्या कुछ कहा है दोस्तों। तो वहीं बिहार में फिर वही खेला, चाचा भतीजे में बढ़ रही करीबियां, एनडीए में खटपट। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 400 पर्यवेक्षकों की बना दी है टीम। भाजपा की क्या बढ़ गई हैं मुश्किलें, जानिए इसी प्रकार की हर अपडेट। और आप दोस्त भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन हरियाणा और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन कर सकता है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही है बड़ी खबर। 5 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, सीबीआई ने मांगा और वक्त, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर ये अपडेट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब 5 सितंबर तक जेल में ही रहने वाले हैं। सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया और यहाँ पे कहा कि शराब घोटाले के असली किंग केजरीवाल हैं, जज साहब इन्हें जमानत ना दें। और वहीं दोस्तों आगे के लिए और वक्त मांगा सीबीआई ने। आपको बता दें दोस्तों 5 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी और इस सुनवाई का टलना यहाँ पे केजरीवाल के लिए सीधे तौर पे झटका माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं। ईडी केस में सीएम केजरीवाल को भी राहत मिल चुकी, लेकिन सीबीआई ने ऐन वक्त पर उन्हें गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से वह अभी तक बाहर नहीं आ पाए। देख सकते हैं दोस्तों इसी मामले में सीबीआई को जांच करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। ये सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त समय मांग लिया है। राहुल गांधी की भविष्यवाणी हो सकती है सच। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये एनडीए सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। वहीं दोस्तों जेडीयू ने वक्फ बोर्ड बिल पर अपना विरोध तो पहले ही दर्ज करा दिया था। वहीं आंध्र में मुस्लिमों की खासी यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे टीडीपी उनके ही सहयोग से सत्ता में आ पाई है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों यहाँ पर कई मुस्लिम नेताओं ने मुलाकात की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी के दावे से बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से मुलाकात की और दावा किया कि दोनों नेताओं ने मुस्लिम संगठनों को आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी। इस बैठक में दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम संगठनों की ओर से एक सुर में कहा गया कि यह बिल वापस नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों टीडीपी की मुश्किलें भी खड़ी हो गई। एक तरफ बीजेपी का सहयोग है, दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति, और माना जा रहा है कि यहाँ पे कभी भी पलटी मार सकते हैं। जेडीयू और टीडीपी कानून से किनारा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर गए यूक्रेन हैं। वहीं दोस्तों 17 सितंबर के बाद क्या पीएम मोदी से छीन ली जाएगी पीएम की कुर्सी। जी हां, भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान से हड़कंप मचा है और इस बयान के क्या मायने हैं आप सभी को बताते चलें। एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में भले ही सरकार बना ली हो, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को बैठाया हो फिर से, लेकिन इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं है। एनडीए के सहयोगियों ने मिलकर सरकार बनवाई, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री के तेवर पिछले 2 बार के टर्म के मुकाबले इस बार फीके नजर आ रहे हैं। पहले विपक्ष संविधान आदि मुद्दों पर घेरा, आरक्षण के मुद्दे पे, लेटरल एंट्री के मुद्दे पे सरकार बैकफुट पे आई। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दावा किया है उसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को यानी अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वे अन्य तरीकों से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। सीधे शब्दों में कहें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 17 सितंबर के बाद मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उन्हीं ने नियम बनाया था 75 साल के बाद अनिवार्य रिटायरमेंट। राजनीति से बीजेपी के मार्गदर्शन मंडल में नेता जाते हैं, उन्हें भी जाना चाहिए और अगर वह नहीं ऐसा करते हैं उन्हें जबरदस्ती पीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा। ये सीधे तौर पर कहना है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों ये नहीं बताया कि वो दूसरा तरीका असंभावित क्या हो सकता है जिस वजह से पीएम को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। आरएसएस बीजेपी में घमासान पहले ही जारी था, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठा रहे दोस्तों एक तरफ हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना हुआ है जिस पर बीजेपी घिरती जा रही है, लेकिन इसी बीच नेताओं के बेटा बेटियों के जलवे हैं।
इतिहास रचने जा रहे क्या बीसीसीआई सचिव, सबसे कम उम्र में आईसीसी चेयरमैन होंगे जय शाह। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आम आदमी को रोजगार नहीं मिल पा रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं बीसीसीआई के सचिव जय शाह को प्रमोशन के बाद प्रमोशन मिलते जा रहे हैं। आईसीसी के नए चेयरमैन बनने को तैयार हैं जय शाह, और सबसे कम उम्र महज 35 साल की उम्र में यह पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बनेंगे जय शाह। दोस्तों, मामले पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ पकौड़ा तलने को रोजगार बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इनके बेटा यहाँ पे देख सकते हैं आईसीसी प्रमुख का ताज पहनने जा रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों, ये ताज़ा बड़ी खबर निकल गई है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और जय शाह विपक्षी पार्टियों के निशाने पे आ गए। सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है खबर पे, आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। के बाद आ रही जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जहां गठबंधन का ऐलान किया, वहीं दोस्तों आपको बताते चलें बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। बीजेपी खेमे में खलबली का यहाँ पे मुख्य कारण है बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। दोस्तों, हरियाणा के साथ ही 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी में जो उठापटक है वह जग जाहिर हो चुकी है। बीजेपी में घमासान जारी है। अन्य राज्यों में तो देखने को मिला, लेकिन चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में भी घमासान लगातार बना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कई वरिष्ठ नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने तवज्जो न मिलने के चलते बीजेपी पार्टी से किनारा किया है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बीते दिनों राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर दौरे पे पहुंचे थे, उससे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा था। वहीं दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया है। वह भी मानने लगे हैं कि इस बार कांग्रेस की लहर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने से सरकार 100% बनना तय है। बीजेपी को बड़ा झटका। यहाँ पे दोस्तों 250 लगभग बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में लगा है। इसी प्रकार कुछ हरियाणा में भी देखने को मिला है। ताजा बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, शरद पवार को Z+ सुरक्षा मिली है, लेकिन अब इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐन मौके पर यानी चुनाव से पहले अभी घोषणा होना फिलहाल बाकी है, लेकिन चुनाव बेहद ही नजदीक है। महाराष्ट्र के भी किसी समय चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। शरद पवार को Z+ सुरक्षा मिली, जिस पर महाविकास आघाड़ी ने सवाल खड़े किए। शरद पवार ने खुद सामने आकर कहा कि इस बात पे संदेह होता है, मेरे बारे में जानकारी हासिल करने का ये प्रयास है। Z+ सुरक्षा पर शरद पवार ने संदेह जताया है। प्रतिक्रिया दी, उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि Z+ सुरक्षा उनके बारे में जानकारी निकालने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों में, जिससे कि आपके दोस्त भी बड़ी खबरें जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।